हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आपका मेरे बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेज बायोलॉजी बाय विनोद सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई बेहतरीन अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि क्लास नहीं चल रही लेकिन ऑनलाइन माध्यम से आपको बराबर वीडियो भेजे जा रहे हैं, जिससे आप रेगुलर बनाते रहें, क्योंकि ये काम आपका फिर स्कूल खुलते ही चेक किया जाएगा। इसलिए वीडियो बनाते समय आप अपना कॉपी, एक पेन और वही एनसीईआरटी की किताब साथ लेकर के बैठें, क्योंकि ये साथ होंगे तभी आप बात देख सकते हो कहीं गलती तो नहीं है, और उसे जाकर के पढ़ें। फिर पहले पढ़ के आएँ, फिर जाकर के पढ़ें। आज हम वही बायोलॉजी क्लास इंटर आज लेक्चर 6 पढ़ेंगे। यूनिट 2 अभी कंप्लीट नहीं हुई है। यूनिट 2 में आनुवंशिकी और विकास, इसमें चैप्टर हमारा 4th चल रहा, वंशागति और विविधता के सिद्धांत। वंशागत और विविधता के सिद्धांत ये यूनिट बेटा सबसे ज्यादा आती है, आनुवंशिकी और विकास। और हम रेगुलर देख भी रहे हैं, थोड़ा टफ भी है क्योंकि मैथ की तरह इसमें फॉर्मूला चलते हैं, लेकिन मैंने भी बताया था कि आपको ये रटना नहीं है, समझना है, तो आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे और बेस भी मजबूत हो जाएगा। इसके लिए बस वही अपना फॉर्मूला अपनाना है कि पढ़ाते समय पूरा आपको 100% अपना ध्यान बोर्ड पर देखना है, नोट्स बनाने, जाकर के फिर पढ़ना है, और जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसे आकर के फिर पढ़ना है, क्योंकि इससे 3 या 4 बार जब बार हम एक्सपीरियंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब ये हमारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और वो आपका कंटेस्ट एक तरह से समझिए आपके ब्रेन में पूरी तरह से आपको याद हो जाएगा। अब आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, अपूर्ण प्रभाविता। ये वेरी इंपॉर्टेंट, यह टॉपिक जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपका टॉपिक पिछले जो मेंडल्स लॉ थी उन नियमों पर आधारित है। जब तक आपको अगर वो नियम नहीं समझ में आए तो ये समझ में नहीं आएगा। इसे समझने के लिए हमें पहले पीछे कुछ वीडियो देखने होंगे, क्यों प्रभाविता के नियम के आधार पर है। यह जो मेंडल के 3 नियम थे, आपको ध्यान हो, पहला नियम था प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा था पृथक्करण का नियम या पवित्रता का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम, यानी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, यानी युग्मकों की शुद्धता का नियम। तीसरा आपका था स्वतंत्र अपव्ययन का नियम, यानी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसोर्मेंट, यानी स्वतंत्र अपव्ययन का नियम। इसमें आपके प्रभाविता का नियम और पृथक्करण के नियम को मेंडल ने अपने एक संकर संकरण यानी मोनो हाइब्रिड क्रॉस द्वारा समझाया था। शायद आपको ध्यान हो, प्रभावी जो लक्षण थे लंबे पौधे, अब प्रभावी बौने पौधों का अध्ययन किया था, और द्वितीय डाइहाइब्रिड क्रॉस द्वारा जो था मेंडल ने स्वतंत्र अपव्ययन के नियम को समझाया था, जिसे डाइहाइब्रिड क्रॉस किया गया था। प्रथम एक संकर संकरण क्या किया था कि एक प्रकार के जीनों को एक प्रकार के पौधे के लक्षण के आधार पर उसका अध्ययन किया था, कि जैसे लंबा पौधा और बौना पौधा। लेकिन द्वि संकर संकरण में क्या था, पौधे के 2 प्रकार के लक्षण देखे, पौधे की लंबाई भी देखी, जैसे लंबा है, और उधर बीज का आकार भी देखा, यानी लंबा और गोल। तो मेंडल का जो प्रथम नियम था प्रभाविता का नियम, यह प्रथम पीढ़ी के लिए था। कि प्रथम पीढ़ी में बताया था कि जो लक्षण दिखाई दिए वो लक्षण प्रभावी लक्षण कहलाए, यानी मेंडल के अनुसार प्रथम पीढ़ी में यह नियम लागू होता है। उसके अनुसार सभी जीव जो थे प्रभाविता नियम के अनुसार, यानी प्रभावी लक्षण जो है अप्रभावी लक्षण को नहीं दिखने देते। लेकिन मेंडल और बाद के कुछ अपवाद
कुछ अपवाद देखे गए, कुछ पौधों में ऐसे अपवाद मिले, जंतुओं में भी, जो मेंडल के प्रभाविता के नियम को जो है एक तरह पूरी तरह से उसको पूर्ण रूप से प्रभाविता का पालन नहीं कर रहे थे, जिसे अपूर्ण प्रभाविता कहा गया। यानी मेंडल के प्रथम नियम का पालन न करने के कारण से अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यानी इसमें क्या था, न तो प्रभावी लक्षण पूरी तरह से आ रहे थे न अप्रभावी, तो इसमें क्या था कि मिश्रण आ रहे थे। इसमें फिनोटाइप भी जो था मध्यम आ रहा था, मध्य यानी इंटरमीडिएट आ रहा था, और इसलिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहलाई। इसे सम्मिश्रण आनुवंशिक की भी कहा गया, सम्मिश्रण आनुवंशिक यानी ब्लेडिंग इनहेरिटेंस भी बोला गया। इसकी थोड़ा हिस्ट्री पढ़ते हैं कि अपूर्ण प्रभाविता को सर्वप्रथम 1903 में वैज्ञानिक कार्ल कोरेंस, ध्यान रखना, कार्ल कोरेंस वैज्ञानिक कार्ल कोरेंस ने 1903 में गुलाबास यानी गुलाबास के पौधे पर, जिसका नाम क्या था, मिराबिलस जलापा, मिराबिलस जलापा, इसे 4 o'clock प्लांट नाम से भी जाना जाता है। इसे और किस नाम से जाना जाता है, 4 o'clock प्लांट, यानी मिराबिलस जलापा पर अपूर्ण प्रभाविता को देखा था। कार्ल कोरेंस जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने वैसे प्रयोग अपना मक्का पे किया था, लेकिन उन्होंने मटर पर भी एक प्रयोग किया था, जिसमें देखा कि मटर में जो पुष्प था, गुलाबाज जो पौधा था, उसमें देखा कि उसके लाल रंग पूरी तरह से प्रभावी नहीं थे, जिसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस यानी अपूर्ण प्रभाविता कहा गया। इसका प्रयोग गुलाबाज पर सर्वप्रथम देखा मिराबिलस जलापा 4 o'clock प्लांट्स। इसके अतिरिक्त एंटीराइनम मेजस, जिसे स्नैपड्रैगन कहा जाता है, ये भी एक पौधा है, स्नैपड्रैगन एंटीराइनम मेजस, इस पर भी देखा था। और इसके अतिरिक्त तीसरा पौधा एंडेल्यूसियन मुर्गी, यानी मुर्गी के पंख जो थे, परों को फेदर, एंडेल्यूसियन मुर्गी के परों में देखा गया। अब अधिकतर हम जो केवल गुलाबास यानी मिराबिलस जलापा पर छोड़ देते हैं कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस इस पर देखी गई, गुलाबास पर, लेकिन आगे नहीं हम दिखाते। इसके अतिरिक्त और भी थे, एंटीराइनम मेजस, स्नैपड्रैगन, दूसरा आपका एंडेल्यूसियन मुर्गी के पर, यानी 2 और जंतु थे। अब इसे समझने के लिए क्या करेंगे कि आपको ध्यान हो कि मेंडल्स के जो लॉ थे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस यानी एक संकर संकरण द्वारा कौन कौन से नियम को समझाया था। पहला था लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा था लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस द्वारा 2 नियमों को समझाया गया, लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी प्रभावता का नियम, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। एक संकर संकरण द्वारा मेंडल ने 2 नियम बताए थे। आपको ध्यान हो, प्रभावता का नियम क्या था कि टॉल प्लांट लिए थे, यानी कैपिटल टी, इधर ड्वार्फ लिए थे, ड्वार्फ, स्मॉल टी, यानी 2 प्रकार के पौधे लिए थे, जिसका एक लक्षण जो था लंबापन था, दूसरा था बौनापन। लंबे पौधे को कैपिटल टी और स्मॉल पौधे को स्मॉल टी द्वारा जीन द्वारा प्रदर्शित किया था। जब इनके मध्य संकरण कराया गैमीटों ने,
ये गैमीट्स का फॉर्मेशन हुआ था, गैमीट्स। तो देखा था F1 यानी प्रथम पीढ़ी में सभी टॉल प्लांट्स कैसे थे, हेट्रोजाइगस। जब मेंडल ने एक संकर संकरण द्वारा प्रभावता के नियम को दिखाया कि एक पौधा लिया था मटर का जिसकी लंबाई, तने की लंबाई लंबा था, दूसरा ड्वार्फ था। लंबे पौधे को कैपिटल टी, स्मॉल पौधे को स्मॉल टी द्वारा प्रदर्शित किया। गैमिट्स ने इनका जब देखा तो प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे कैसे आए थे, लंबे, टॉल प्लांट आए। कैसे थे, टॉल प्लांट थे, लेकिन कैसे थे, हेट्रोजाइगस, यानी सभी पौधे लंबे आए थे। इससे यानी सिद्ध हुआ कि प्रभाविता का नियम के अनुसार जब एक संकर संकरण के द्वारा दर्शाया कराया गया तो लंबापन जो था पौधे का वो प्रभावी लक्षण था और बौनापन जो था वो अप्रभावी था। यानी प्रथम पीढ़ी में लंबापन मटर का प्रभावी लक्षण होने के कारण अप्रभावी बौने लक्षण को प्रदर्शित नहीं होने दिया, इसलिए जो था कैसा आया, प्रभावी यानी लंबा पौधा प्राप्त हुआ। जो संतान जो संतति बनी वो बनी थी लंबी। मेंडल के इस नियम के अनुसार बताया कि केवल ये प्रथम पीढ़ी के लिए था। प्रभाविता नियम के अनुसार प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे यानी प्रभावी लक्षण के अनुसार प्रभावी लक्षण वाले संतत उत्पन्न हुई। तो इसके अनुसार सभी पौधे कैसे थे, लंबे। लेकिन गुलाबांस या एंटीराइनम या एंडील्यूसियम में देखा कि यहाँ उनका जो था प्रभावी लक्षण पूरी तरह से प्रभाविता का पालन नहीं कर रहा था, इसलिए इसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहा गया। इसका एक स्क्रीनशॉट लें। अब समझेंगे कि अपूर्ण प्रभाविता क्या था। पूर्ण प्रभावता का गुलाबांस के जो पुष्प लिए वो लिए रेड फ्लावर, पहले रेड फ्लावर, जो प्रभावी लक्षण था आर, और अप्रभावी लक्षण लिया वो व्हाइट फ्लावर लिया, स्मॉल आर, व्हाइट फ्लावर। यानी मेंडल ने कॉल कोरेंस ने क्या किया था, गुलाबांस के जो पौधे लिए उसका एक पुष्प जो पौधा था वो रेड फ्लावर वाला था, दूसरा जो था व्हाइट फ्लावर वाला था। यानी रेड फ्लावर वाले को कैपिटल आर द्वारा जीन द्वारा प्रदर्शित किया, व्हाइट फ्लावर को स्मॉल आर द्वारा प्रदर्शित किया। अब इनके जीन बनेंगे, गैमिट बनेंगे, गैमिट्स। इधर भी गैमिट्स, मेंडल के प्रभावता नियम के अनुसार प्रथम पीढ़ी में सभी पुष्प लाल आने चाहिए थे, लेकिन इसमें कॉल कोरेंस ने बताया कि मेंडल का यहाँ प्रभावी लक्षण पूरी तरह से पालन नहीं कर रहा था,
इसलिए जो सभी पुष्प आए जो प्रथम पीढ़ी में सभी पिंक कलर फ्लावर, यहाँ प्रभाविता का नियम पूरी तरह से पालन नहीं किया, यानी फेल हो गया। क्यों? वैसे हम देखते हैं रेड में और व्हाइट में लाते तो पिंक मिल जाता है। तो यहाँ पर जो थे कैसे आए, प्रथम पीढ़ी में सभी जो आए थे वो पिंक कलर के पौधे आए, जो पिंक कलर के फ्लावर्स जो थे वो आए। यानी प्रभाविता नियम के अनुसार प्रथम पीढ़ी में सभी रेड कलर के आने थे, लेकिन रेड कलर पूरी तरह से व्हाइट कलर पर प्रभाविता न दिखाने के कारण यहाँ फ्लावर का कलर चेंज हुआ। कैसा हुआ? पिंक कलर के आए। यानी इसलिए से इनकम्प्लीट डोमिनेंस यानी अपूर्ण प्रभाविता कहा गया। प्रभाविता नियम के अनुसार सभी पुष्प जो पहले कलर वो प्रथम पीढ़ी में कैसे आने चाहिए थे? रेड, तो रेड ना आकर के कैसे आए थे? पिंक। अब इनका आपस में स्वपरागण कराया। चेकर बोर्ड से समझें। प्रथम पीढ़ी में जो फ्लावर आए थे पिंक फ्लावर, उनका द्वितीय पीढ़ी के लिए आपस में स्वपरागण कराया। तो देखते हैं इसमें फिनोटाइप अनुपात, फिनोटाइप रेशियो वो आया 1:2:1। यानी इधर लिख देते हैं 1 जो थे रेड कलर फ्लावर और 2 जो थे पिंक कलर फ्लावर, 1 जो था वो था वाइट कलर फ्लावर। तो इसमें जो फिनोटाइप अनुपात आया था द्वितीय पीढ़ी में, ये किसमें था? सेकंड, द्वितीय पीढ़ी में, F2 पीढ़ी। द्वितीय पीढ़ी में जो आया वो आया जो फिनोटाइप 1:2:1। यानी रेड, एक आपका रेड, 2 पिंक और ये व्हाइट। क्योंकि प्रथम पीढ़ी में सभी जो पुष्प आए थे वो पिंक कलर के आए थे। इसी तरह एंटीराइनम मेजस जो था पौधा, उसमें भी फ्लावर देखे थे, रेड फ्लावर व्हाइट फ्लावर के बीच जब संकरण कराया तो उसमें भी पिंक कलर के आए थे। सेम यही कंडीशन थी। और एंडेल्यूसियन मुर्गी, इनमें क्या था कि इनके जो पंख थे, 2 प्रकार के मुर्गी के पंख देखे। एक थी जो थी व्हाइट चितकबरी मुर्गी का पंख था, दूसरा था काली मुर्गी का पंख। एक मुर्गी जो थी उसके पंखों का रंग व्हाइट यानी सफेद, हल्का सफेद बिखरा हुआ था। दूसरी मुर्गी का जो पंख था वो ब्लैक था। देखा कि इसमें जो था प्रभाविता नियम के अनुसार व्हाइट जो है बिखरी हुई व्हाइट कलर की आनी चाहिए थी, लेकिन उसमें व्हाइट बिखरा हुआ ना आकर के उसमें जो था स्लेटी ब्लू कलर आया। स्लेटी ब्लू कलर आया उन्हें पंखों का, जो मुर्गी का जो पंख आया था प्रथम पीढ़ी में वो स्लेटी ब्लू कलर आया, जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस को यानी अपूर्ण प्रभावता को दर्शाता है। इसलिए यह जो था मेंडल के प्रथम नियम के अनुसार से अपवाद कहा गया। ये अपवाद था जिसे अपूर्ण प्रभावता नाम से जाना जाता है। क्योंकि रेड फ्लावर व्हाइट फ्लावर के मध्य संकरण कराया था, तो प्रथम पीढ़ी में मेंडल के नियम के अनुसार सभी पौधे लाल कलर के आने चाहिए थे, लेकिन लाल कलर के न आकर के, रेड फ्लावर न होकर के पिंक फ्लावर बने, जो अपूर्ण प्रभावता कहलाई। आगे हम अगले लेक्चर में सह प्रभावता पढ़ेंगे। इसके लिए धन्यवाद।